हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव समय पर ही होंगे और सरकार चुनाव आयोग को पूरा सहयोग देगी। इससे चुनाव को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अभी डिजास्टर एक्ट लागू है और सरकार की प्राथमिकता आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाना है। सभी पंचायतों की सड़कें खुलने के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार 10 नवंबर को मंडी में राहत वितरण कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें प्रभावित परिवारों को घर निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस संगठन की गठन की प्रक्रिया भी 1 सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी। पावर प्रोजेक्ट्स के मामले में तो पावर कारपोरेशन की बैठक ली। उन बैठक में शोंगटोंग प्रोजेक्ट की जो प्रगति है उस पर बात की गई है। काशंग प्रोजेक्ट है, सोलर पावर प्रोजेक्ट है, पेखू वाला प्रोजेक्ट है। सब प्रोजेक्टों को जो सारे जितने भी सोलर से संबंधित प्रोजेक्ट है उसकी बैठक ली, हाइड्रो से संबंधित है उसकी बैठक ली, और 1 मेगावाट का जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की सरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ लगाने जा रही है उसके संदर्भ में बैठक थी। और विस्तृत बैठक लेने के बाद टारगेट फिक्स किए गए कि शोंगटोंग प्रोजेक्ट जो है वो दिसंबर 26 को पहला यूनिट शुरू होना चाहिए और तकरीबन मार्च 27 में उस तीनों यूनिट स्टार्ट होने चाहिए, ताकि 450 मेगावाट की जो पावर है वो हिमाचल प्रदेश सरकार को मिल सके। और जो हम सर्दियों में बिजली जो अक्टूबर से मार्च में सरकार हाइड्रो बिजली सरप्लस होने के बाद भी हम बाहर से बिजली खरीदते हैं, उसमें बिजली का रेट हमें 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पड़ता है मार्च तक। तो हमने कहा कि सोलर पावर प्रोजेक्टों को बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में सभी सोलर प्रोजेक्टों का भी रिव्यू लिया गया और मेरा मानना है कि जिस आत्मनिर्भर प्रदेश की दिशा में हमने बात की है कि 2027 में प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, उस दिशा में हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, सोलर प्रोजेक्ट है और बिजली से संबंधित प्रोजेक्ट है, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है, यही प्रदेश को आत्मनिर्भर कर सकते हैं। तो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जो रेणुका में बनने हैं उन सब की आज बैठक थी। सर, जायका के प्रोजेक्ट को लेकर बार बार जो है बीजेपी वो कर रही है, अब क्या है वस्तु? जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे 5 साल, मंत्री रहे 5 साल, और जयराम ठाकुर जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 1400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमने जायका का स्वीकृत कर दिया। मुझे वो सैंक्शन लेटर दिखा दीजिए कि 1400 करोड़ रुपए का क्या प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। जयराम ठाकुर जी को ये जानकारी होनी चाहिए। जो ईएपी होते हैं, एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होती है, उसको फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है 5 साल के लिए कि एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें आप 5 साल में 6,000 या 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की स्वीकृति देते हैं और राज्य सरकार करता है। राज्य सरकार की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जितने मेडिकल कॉलेज है जहाँ बुरी हालत है, जहाँ एक्सरे की मशीनें 10-10 साल पुरानी हैं, जहाँ एमआरआई की मशीन 19 साल पुरानी है, इन सब मशीनों को बदलने के लिए हमने एक जायका का प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि हमारी जो लोन की लिमिट थी वो अब बची हुई थी। तो मैंने कहा भी ये प्रोजेक्ट हेल्थ में जाएगा और जो भी प्रोजेक्ट हेल्थ में जाएगा उसकी हमने पीपीआर बनती है, उसके बाद उसको हम एक छोटा सा प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है पीएफआर। उसके बाद क्या होता है, उसको हम स्वीकृति के लिए नीति आयोग को भेजते हैं। नीति आयोग के बाद एक हेल्थ मिनिस्टर जो केंद्र के उनको भेजा जाता है। केंद्र के हेल्थ मिनिस्टर के बाद फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर में जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर की स्वीकृति मिलने के बाद फिर वो राज्य सरकार के पास आती है और राज्य सरकार से ये कमिटमेंट ली जाती है कि 72% जो है वो भारत जो भारी बैंक है, चाहे जायका है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे एएफडी है, चाहे केएफडी है, चाहे एडीबी है, सब प्रोजेक्ट्स का वो उनमें से किसी भी बैंक को हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद 28% हिमाचल प्रदेश की सरकार देती है 100 रुपये में से, और 72% इसमें दिया जाता है। और अभी हमने उस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और कहा कि स्वीकृति मिल गई है। मैं जयराम सिंह जी कहूँगा कि इस प्रकार की बातें ना उन्हें अच्छी नहीं लगती है। आप फाइनेंस को थोड़ा अच्छा समझते तो प्रदेश का आज इतना बेड़ा गर्क ना होता, जिस प्रदेश का बेड़ा गर्क उन्होंने इतने निचले आज आर्थिक स्थिति को इतने निचले स्तर पर ले आए हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप हमारे जायका और ये जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट है, ये तो हमारे अधिकार है, हमारे टैक्सेस के शेयर है।
ये कोई भारत सरकार के द्वारा कोई ग्रांट और स्पेशल रिलीफ नहीं है। ये तो जो अब कमीशन फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है उसके अनुसार होता है। अभी जब 16 फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा तो वो जैसे 2026 से लेकर 31 तक का जो टैक्सेस का शेयर होता है 100 रुपये में से 41% जो स्टेट और सेंटर के टैक्सेस का शेयर होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उसी में वो लिमिट को भी तय करते हैं कि वर्ल्ड बैंक और EAP के जो प्रोजेक्ट है उनको 5 साल तक कितने पैसे लेने की इजाज़त होती है। ये सब चीज़ें नियम के अनुसार और कानून के अनुसार बधी होती है। और जयराम जी का आज कहना कि हमने 1400 करोड़ रुपए का हेल्थ का प्रोजेक्ट दिला दिया, पूछो उनको कि किस चीज़ का दिलाया, कहाँ है स्वीकृति, कहाँ है सैंक्शन लेटर है, प्रक्रिया चल रही है। अभी हम डिजास्टर के लिए 2000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। स्वीकृति अभी मिलेगी, अभी हमारे पास आएगा, फिर वो जाएगा जायका का जहाँ हेड ऑफिस है वहाँ जाएगा, 3-4 महीने लगेंगे। ये तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कि पैसे दिला दिए। उनसे ये कहना चाहिए कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, उस 1500 करोड़ रुपए को दिलाने में आप हमें कब मदद करेंगे? 1500 करोड़ दिलाने में चलिए, तब तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। जो हम हमारे बजटीय स्कीम है उनके लिए जयराम जी बोल रहे हैं, जयराम जी को पहले विचार करना चाहिए और उसके बाद अपनी बात को कहना चाहिए। सर भाजपा के लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से रविता सोनी की रिपोर्ट। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना